गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप लोगों को कल मैं बता रहा था, चिंतन से चरित्र बनता है। आदमी जैसा चिंतन करता है वैसा ही उसका व्यवहार बनने लग जाता है। व्यक्तित्व को जो बनाता है वो विश्वास बनाता है। व्यक्तित्व को जो बनाता है वो विश्वास बनाता है, और विश्वास कभी उथला नहीं होता है। वो अंतःकरण की गहराइयों से निकलता है, अंतःकरण की गहराइयों से निकलता है। जितना आपका विश्वास गहराता चला जाएगा, उतना ही आपका व्यक्तित्व बनता हुआ चला जाएगा। सूरज की धूप जैसे आकर के पदार्थों पर, जीवों पर, पेड़ पौधों पर आकर के पड़ती है और अपने प्रभुत्व को उनके ऊपर जमाती है, उनको हंसने, मुस्कुराने, खिलखिलाने, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ठीक इसी तरह से जिंदगी में विश्वास भी हमारे अंदर धूप की तरह काम करता है। जब उसकी प्रेरणाएं हमारे अंतःकरण पर जमने लग जाएं, हमारे विश्वास हमारे अंदर से पैदा होने लग जाएं, हमारे अंदर कुछ करने के संकल्प जगने लग जाएं, तो समझना कि आप आस्थावान हो गए। ये मान लेना कि आप आस्थावान हो गए। मैंने कई बार देखा है, कई व्यक्ति बात करते हैं तो वो आगे के अनुमान लगाते रहते हैं और धैर्य नहीं रखते। बात पूरी होने से पहले ही अपने आप को रोक नहीं पाते और अपनी बात को कह देते हैं। किसके कारण? उनकी बुद्धि तार्किक हो जाती है, तार्किक। समझ रहे हैं आप? कहने वाला क्या कहना चाहता है, सुनने वाला पहले अपना तर्क दे करके उसके बोल को बंद कर देता है। उससे क्या होता है? ऐसा व्यक्ति अनुमान लगाता रहता है। याद रखना, ऐसे व्यक्ति के अंदर कुकल्पनाएं जगती चली जाती हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा है, क्या कहा है? विश्वास जितना गहरा होगा, व्यक्तित्व उतना ही मजबूत बनेगा और आप उतने ही आस्थावान बनेंगे।
कुकल्पनाएं जब व्यक्ति के अंदर पैदा होने लग जाती हैं तो व्यक्ति उथला हो जाता है और अनुमान बड़ी तेजी से लगाने लग जाता है। और कैसे अनुमान लगाता है? गलत सोच के जरा अंदर से टटोल करके देखना, सब जानते हो। गलत सोच के अनुमान लगाने लग जाता है। कहने वाला अपनी बात को बड़े प्रेम से लेकर के परोसता है, अपनी बात को बड़े प्रेम के साथ परोसता है, परंतु लेने वाला अपने विचार का जहर उसमें मिला देता है। अपने विचार का जहर मिला देता है, जिससे परस्पर का मिलन कभी नहीं हो सकता। अपने संबंध का, रिश्ते का जो लगाव है, प्रेम है, वो कभी नहीं मिल सकता। आज की जो तड़फन है वो और कोई तड़फन नहीं है। आज व्यक्ति को दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो एक ही दिक्कत है कि उसका कोई भी नहीं है। व्यक्ति तार्किक बुद्धि की बात आपसे कर रहा हूं। किसी विषय में धुआंधार कहा है मैंने शब्द, अपनी सोच को डालता रहता है। जैसे क्रिकेट में भी कहते हैं धुआंधार बल्लेबाजी करना। ऐसी व्यक्ति का अंत है, धुआंधार सोच को चलाने लग जाता है। व्यक्ति अंधाधुंध विचार से दौड़ने लग जाता है। क्या बोला है मैंने? व्यक्ति की सोच इतनी तेजी से दौड़ने लग जाती है कि व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल, स्वयं के नियंत्रण से बाहर चला जाता है। आदमी का अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। आवेश किसको कहते हैं? व्यक्ति किसी भी तरह के आवेश को रोक नहीं पाता है, और आवेश को ना रोक पाने के कारण वो अपने जोश को ठंडा कर लेता है, अपने जोश को छीन कर लेता है। जो अंतःकरण की गहराई है वो उथली हो जाती है। व्यक्ति का जीवन नीरस बनता हुआ चला जाता है। गुणों की विशेषताएं हैं वो कमजोर पड़ती चली जाती हैं। यदि सिद्धांतों को निजी जीवन में क्रियान्वित करने का अवसर व्यक्ति को मिले तो अपने ही प्रतिपादन को आदमी भूल जाता है। दोबारा से समझ लें, सिद्धांतों को सब मानते हैं, सच्चाई है उसको सब मानते हैं, पर जब आवेश आता है तो बड़े बड़े धराशायी हो जाते हैं। अपने ही प्रतिपादनों को आप स्वयं भूल जाएंगे। इसलिए जिनका भावना के आधार पर स्वयं ही आप खंडन कर रहे हैं, फिर उसका मंडन कैसे किया, क्यों किया?
मैंने भी कहा, भावनाएं अंतःकरण की गहराई से उगती हैं। परंतु वहां चिरस्थायी स्थिरता है क्या? गहराई में जाकर के तो स्थिरता आती है। गहराई में जाकर के चिरस्थायी स्थिरता है क्या आपके अंदर? जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वो केवल आस्थाओं पर टिका है। जब आप में धैर्य ही नहीं रह गया, तार्किक बुद्धि पैदा हो गई, आप अस्थिर हो गए, आप अपने आप को रोक ही नहीं पाते, सामने वाले को समझने की क्षमता ही नहीं रह गई, तो कैसे बात बने? मैं फिर से कह रहा हूं, आदमी का जीवन भावना पर टिका है। आदमी का जीवन भावना पर टिका है। परंतु तार्किक बुद्धि ने आदमी को इतना उथला बना दिया है कि भाव के आवेश को वो रोक ही नहीं पाता, पचा ही नहीं पाता। अगर कोई आदमी पौष्टिक चीज खाए और पेट पचाए ना, उसको तो खाने का फायदा क्या हुआ, और उल्टा नुकसान करेगी। मैंने कहा, आदमी का जीवन भावना पर टिका है और भावना उसके अंदर आस्था का निर्माण करती है। अभी समझाया गया है। जितनी आस्था आपके अंदर पक्की होती चली जाएंगी, कल मैं धारणा की बात आपसे समझा रहा था, आज भी धारणा की ही बात समझा रहा हूं। आस्था आपकी जितनी पक्की होती चली जाएगी, यहां सरल शब्दों में भी मैं कह देना चाहूंगा, हमारे ऊपर या कहिए हमारी भावना में लगाव काम करता है, प्रेम काम करता है। बस एक अंतर आ गया, प्रेम तो बहुत जरूरी है। वो प्रेम अगर मां बहन बेटी का होता, वो प्रेम अगर निष्प्रह यानी कि वासना तृष्णा से रहित होता, तो वो निष्कलंक होता। वो निष्कलंक होता। परंतु उसके अंदर इन बुराइयों के आ जाने के कारण चेतना का गुण प्रेम के रूप में तो काम कर रहा है, परंतु उसका स्वरूप चेंज हो गया। एक लगाव, भ्रांति जो पैदा होती है वो भटकाव से पैदा होती है। बुद्धि तार्किक पैदा हो गई और उस तार्किक बुद्धि ने सब बखेर करके रख दिया, सब बखेर करके रख दिया। अपने को उत्कृष्ट निष्कृष्ट दुर्बल मान बैठना ये कोई बाजीगर का खेल नहीं है। बाजीगर का खेल नहीं है। आस्था की कमजोरी है।
आस्था की कमजोरी है। विश्वास की धूप कितनी जमी, अनास्था के बादल छाए हुए हैं, तो सूरज की धूप धरती पर कहां आकर के टिकेगी? सूरज की धूप धरती पर कहां पर आकर के टिकेगी? जिस तरह से आंधी चलती है, आकाश में धूल भर जाती है, आज अनास्था की आंधी चल रही है और भ्रांति के भटकावों में हमें भटकाती हुई चली जा रही है। कौन सी भ्रांतियों में? लोग जैसे कस्तूरी के मिरक के बारे में आपने सुना होगा कि अपनी नाभि के अंदर ही वो उसकी कस्तूरी होती है, उसी में से खुशबू आती रहती है। ज्ञान ना होने के कारण सारी दुनिया में भटकता और ढूंढता फिरता है। आज वो स्थिति हमारी पैदा हो चुकी है। अपनेपन के साथ निवेदन कर रहा हूं, मैं आज ये कहने में जरा भी शर्म महसूस नहीं कर रहा हूं। इतना बड़ा, मैं क्या कहूं, हमारा कहूं या मेरा कहूं, इतना बड़ा मेरा परिवार है। याद रखना, पदार्थ को पदार्थ की जरूरत पड़ती है, चेतना को चेतना की जरूरत पड़ती है। अगर कमजोरी है तो पदार्थ की नहीं, चेतना की कमजोरी है। हम स्वार्थी हो गए। चेतना चेतना को खा रही है, कमजोर कर रही है। रिश्ता रिश्ते को खा रहा है, कमजोर कर रहा है। और हम भटकावों में भटक रहे हैं। धारणा वैसी ही बन चुकी है। किसने कहा है कि आप निकृष्ट हैं? किसने कहा है कि आप कपटी हैं? किसने कहा है कि आप दुराचारी हैं? परंतु निकृष्टता आकर के मेरे अंदर बैठ जाने के कारण उसने मुझे पतित कर दिया। उसने मुझे पतित कर दिया। मैंने अभी आपसे कहा, आदमी की तार्किक बुद्धि काम कर रही है, तर्क पर तर्क दिए जा रही है। क्या तर्क दिए जा रही है? पत्नी में ये खराबी, बेटी में ये खराबी, बेटे में ये खराबी, पिता में ये खराबी, बाप में ये खराबी, सास में ये खराबी, ससुर में ये खराबी। तो अच्छा कौन है? मैं। अच्छा कौन है? मैं। यही भटकावा है। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे शरीर से भी काम लेना तो बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा, पर करने के लिए मेरा मन भी होना चाहिए। करने के लिए मेरा मन भी होना चाहिए, मन में रुचि भी होनी चाहिए, कर्म में रस भी आना चाहिए। क्या मुझको रस आता है? तोलो, ढूंढो, तोलो। अपने आप को पहचानो।
आत्मा का एक रस होता है, आत्मा का एक रस होता है और उस आत्मीयता की सबको भूख होती है। उस आत्मीयता की भूख सबको होती है। मैंने अभी कहा था मेरा परिवार, आप भी कहो, आप भी हक जमाओ, मेरा परिवार, आप भी हक जमाओ, मेरा परिवार। मैं पूछता हूं, जहां परिवार रूपी बात आती है वहां कोई किसी को खाने की, मारने की, कोई बुरी कल्पना करने की बात सोचता है क्या? अगर उत्कृष्ट चिंतन करना चाहते हो तो कुकल्पनाओं को मिटाना होगा। धारणा में तो धूल भरी पड़ी है, धारणा में तो धूल भरी पड़ी है। ये मेरी बहू बहुत खराब है, ये मेरी सास बहुत खराब है, ये धूल भरी पड़ी है। इस धूल को बैठाना होगा। कुकल्पनाओं की जो आंधी चल रही है, धूल कोई आकाश में अपने आप नहीं जाती। हवा जब आंधी बनकर के चलती है तो जैसे हाथ से बटोरते हैं वैसे ही धूल को बटोर करके अपने आगोश में छुपा करके आकाश में बखेर देती है। आज की स्थिति कुछ इसी तरह की पैदा हो गई है। एक के बाद एक कुकल्पनाएं मेरे अंदर पैदा होती रहती हैं, जो भ्रांतियों में मुझे भटकाती रहती हैं और अविश्वास को मजबूत करती चली जाती हैं, अविश्वास को मजबूत करती चली जाती हैं। और एक समय ऐसा होता है कि आदमी अपने आपे पर भी विश्वास नहीं करता, अपने आप पर भी विश्वास नहीं करता। उसी को पागलपन या भटकाव कहते हैं। यात्रा पर जीवन जीने वाले जो गढ़िया किसान होते हैं, कुम्हार लुहार होते हैं, जिनको हम यहाँ की लोकल भाषा में भूबलिया भी बोलते हैं, उनको गढ़िया लोहार भी बोलते हैं। उनका जीवन अपने एक ढर्रे का जीवन है, वो घुमंतु जीवन जीते हैं, परंतु उनकी गाड़ी में जीवन का सारा सामान रखा होता है। उसी में उनका परिवार भी होता है। जहां मन उठा आया अपनी गाड़ी में बैल जोड़े और चल दिए, जहां मन आया वहीं गाड़ी से जुआ उतारा और वहीं पर टिक गए और अपने काम को करने लगे। दूसरों की तुलना में कहीं अधिक कठिनाइयां अपने जीवन में होती हैं, पर वे सुविधा साधन मिलने पर भी रीति नीति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती हैं। मान्यताएं, हमारी मान्यताएं, वो जिस ढर्रे को अपना लेती हैं, किसने मना किया? वो चिरस्थायी मकान बना करके अपना ठाट बाट से रहें,
परंतु करें क्या? करें क्या? उस प्रवृत्ति का क्या करें? इसलिए निवेदन कर रहा हूं, विश्वास को इतना पक्का जमाओ, और विश्वास को अगर पक्का जमाना है तो वो भावना पर टिका है। वो भावना पर टिका है। मेवाड़ के राजा राणा महाराणा प्रताप की संतानें जब भूखी मरने लगी, जो शरीर में इतना बलिष्ठ था, जिसकी तलवार भी, मुझे वजन तो सही नहीं पता, पर तलवार भी बहुत भारी जिनकी थी, ऐसा कहते हैं कि आज का आदमी अगर उनकी तलवार को उठा करके चलने लगे तो बोझ मर जाएगा, इतना वजन। मुझे सही वजन पता नहीं है, पर उस तलवार से वो युद्ध करते थे। तो सोच करके देखिए वो शरीर से कितने बलशाली थे। परंतु वो संकल्प से भी उतने ही बलशाली थे। संकल्प भी उनका बहुत मजबूत था। और कैसी संयोग था कि उनका चेतक नाम का घोड़ा भी उतना ही महारथी था, उतना ही महारथी था। मुझे सही जानकारी तो मैं नहीं कह सकता, परंतु बड़ी बड़ी ऊंची खाइयों को कूद जाता था। महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बैठा करके। इतना वो बलशाली था। परंतु जानते हैं, महाराणा प्रताप ने जिस समय धन का अभाव उनके पास हो गया और अपने सैनिकों के जो कम से कम, मतलब उनके भरण पोषण का कम से कम गुजारा भत्ता भी उनके पास नहीं रहा, उनको किला छोड़ना पड़ा। घाटी में जाकर के वो छुप करके रहे। मैं बात क्या कह रहा हूं? इतना संकल्पवान व्यक्ति, इतना मजबूत व्यक्ति, इतना धैर्यशाली व्यक्ति जब घाटी में रहा, छुपता फिरा और बच्चों को देने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं था, तो उनका अंतःकरण चित्कार पड़ा। उनका अंतःकरण चित्कार पड़ा। जो सैनिक वास्तव में उनका साथ दे रहे थे, मरने के लिए उनके साथ तैयार थे, परंतु भूख प्यास भी पूरी ना होने के कारण उन्हें साथ छोड़ना पड़ा। हृदय से साथ नहीं छोड़ा था, परंतु शरीर की भूख ने उनका साथ छुटा दिया था। बात को जो कहना चाहता हूं उसको समझ लेना। मन से तो उनके हृदय की भूख थी कि हम महाराणा के साथ रहें, हमारा मरण का साथ है, हम उनके लिए अपने प्राण दे सकते हैं, परंतु मजबूरी क्या नहीं करती। जब उन्होंने अपने बच्चों को रोते बिलखते भूखे मरते देखा, मतलब भूखे रहते हुए देखा, मरना नहीं कहूंगा, भूखे रहते हुए देखा,
तो उनके मन में ग्लानि पैदा हो गई। तू केवल अपनी शान के लिए, अपने देश के लिए, अपने बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कहा, दिल्ली में जो बादशाह है उसके सामने मैं समर्पण कर दूंगा, समर्पण कर दूंगा। समर्पण का मन बना लिया, कम से कम बच्चे कहीं छुप करके रह करके शांति की 2 रोटी तो खाएंगे। मेरे कारण मेरे बच्चे भी आज दुखी हैं। जानते हैं, देव कृपा कह रहा हूं, ईश्वर सबकी परीक्षा लिया करता है। ईश्वर सबकी सच्चाई की परीक्षा लिया करता है। उस अंतिम क्षण पर जब महाराणा अपने आप को, उन्होंने कहा मुझे राजा कितना ही घोर कष्ट देगा, जान से मारेगा, फांसी देगा, सूली पर चढ़ाएगा, मैं अपने शारीरिक कष्ट को सह लूंगा, पर मैं अपने बच्चों के कष्ट को नहीं सह सकता। जैसे ही समर्पण की बात उनके अंदर मजबूत, विश्वास में मजबूत होती चली गई, तुरंत भामाशाह उनके जीवन में कूद करके आ गए। उसकी कृपा, उसकी कृपा। भामाशाह कूद करके उनके जीवन में आ गए। आप जानते हैं भामाशाह को कितने कष्ट सहने पड़े। उनका परिवार जो भामाशाह की संपत्ति पर सुख राज किया करता था, जब भामाशाह का निर्णय सुना उनके परिवार ने, तो भामाशाह की कितनी उन्होंने अपमानित किया, कितना कितना घोर कष्ट भामाशाह को मिला। दूसरी तरफ भामाशाह भी उस कष्ट को सह गया, मोह नहीं किया, उस कष्ट को सह गया। भामाशाह को दुनिया की भलाई दिखी थी, परिवार के बच्चों को अपनी भलाई दिख रही थी, पर भामाशाह को पूरी दुनिया की भलाई दिख रही थी। उन्होंने राणा का साथ दिया और अपनी जितनी संपत्ति थी वो सारी की सारी राणा को दे दी। वो संपत्ति राणा ने अपने बच्चों के लिए नहीं ली थी ना, राणा ने वो संपत्ति अपने बच्चों के लिए नहीं ली थी, देश भी नहीं कहूंगा, जीव मात्र के कल्याण के लिए ली थी। आताताई जो अपने आतंक को ढा रहा था, उससे छुटकारे के लिए ली थी। और लेकर के उसको जल कल्याण के लिए लगा दिया। वो सैनिक, वो सिपाही जो एक टकटकी लगा करके राणा की तरफ देख रहे थे, उन्होंने दोबारा से उनको पुकारा। वो दौड़ करके आए, वो दौड़ करके आए। उन्होंने कहा मैं इस क्षमता में आ गया हूं कि तुम्हारे बच्चों का गुजारा कर सकता हूं। तनख्वाह की बात नहीं थी, तनख्वाह की बात नहीं थी। वहां बात क्या थी? हमारे बाद, सैनिक कहते हैं, हमारे बाद हमारे बच्चों को रूखा सूखा जो भी मिल जाए, बस उतने से उनका गुजारा हो जाए। ईमानदारी की, मेहनत की, शांति की, सौहार्द की, प्रेम की। मैं कहता हूं
अगर व्यक्ति को केवल उतनी आवश्यकताएं, कम से कम जितनी आवश्यकताएं हैं, शरीर के निर्वाह के लिए ना मिलें, तो वो अपने जीवन को नहीं जी सकते। आज का व्यक्ति निर्वाह नहीं, भोग। निर्वाह उसे अब नहीं चाहिए, उसे तो अब भोग चाहिए। जो भामाशाह के बच्चे भोग रहे थे, वो भोग उसको चाहिए। तो भावना कहां रहेगी? सोचो, भावना कहां रहेगी? मैंने आपसे कहा कि जीवन भावना पर टिका हुआ है। बात को पूरी करने के लिए मैं कहना चाहूंगा, भामाशाह से धन को पाकर के एक के पास धन था, एक के पास शारीरिक बल, मनोबल, आस्था का बल, विश्वास का बल था। उसने अपने विश्वास के बल पर दोबारा से युद्ध की बागडोर को संभाला और दूने उत्साह के साथ, जबकि मैं कह रहा हूं, फिर से पूछ रहा हूं, जिसके पास खाने के लिए नहीं था वो तो कमजोर हो गया होगा। अरे कमजोर होगा शरीर, परंतु जो आत्मिक प्रेम को खाता है, ना वो शरीर से कमजोर होता है और ना मन से कमजोर होता है। भामाशाह का संकल्प जगा, अपने सभी सिपाहियों के मनोबल को बढ़ाया और थोड़े से सिपाहियों के साथ मुगलों का मोर्चा लिया और स्थिति क्या हुई? पलट गई। लाखों की संख्या में मुगलों की सेना थोड़े से सैनिकों से, जो मनोबल के धनी थे, उनके सामने टिक नहीं पाई, धराशायी हो गई। मैं भी आपसे कह रहा हूं, विश्वास आपका जितना गहरा होगा, ये जो शत्रु हैं, जो मेरे जीवन के शत्रु हैं, इनसे मुकाबला करने की क्षमता आपकी उतनी ही होगी। मैंने आपसे कहा था, अगर कोई किसी पर हमला कर दे तो वो चुप बैठा नहीं रहता है। कम से कम इतना तो करता है अपनी रक्षा कर सके। और अगर उसकी सामर्थ है तो विरोधी से लड़ाई लड़ता है, उसको मार गिराने की बात सोचता है, सदा के लिए उसको खत्म कर देना चाहता है। निचोड़ रूप में कह रहा हूं, धारणा के अंदर जो आंधी चल रही है, धूल भरी आंधी, वो भ्रांति के कारण है। भ्रांति के कारण उस भ्रांति को मिटाएंगे, उस भ्रांति को मिटाएंगे, अपने संकल्प को जगाएंगे। अनुष्ठान पूरा होगा तो संकल्प से होगा, और तब तक पूरा नहीं होगा जब तक विश्वास उसके अंदर नहीं जगेगा। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत करिए तो बात बनती है। आज का समय पूरा हो रहा है, कहना तो और भी बहुत कुछ चाहता हूं, कल फिर कहूंगा, कल फिर कहूंगा। मैं अपनी बात को आपसे कह रहा हूं, पर आप पर कितना असर हो रहा है
ये आपको देखना होगा, ये आपको देखना होगा। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।